हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 293 है। आप पार्ट नंबर 292 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देख के नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको कह दिया एक श्रेणी दिए, इन श्रेणी में बताना है कि आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर करेंगे, ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या ले 19 लेके आ रहे 38 हो रहा है, 38 लेके आ रहा है 41 हो रहा है, 41 लेके आ रहा है यहाँ पर 82 हो रहा है, और 82 से क्या हो रहा है यहाँ पर 85 हो रहा है, और 85 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 19 ले आपको 38 किस प्रकार से हो रहा है। तो 19 देखिए 19 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे तो यानी 19 दूनी का 38 होता है, और 38 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 41 लिख रहे हैं। तो 38 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 41 रहेगा, और 41 ले देखिए क्या लिख रहा है 82 लिख रहा है। तो 41 में क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे तो कितना क्या 82 आ जाएगा। उसी प्रकार से 82 से क्या लिख रहा है यानी 85 लिख रहा है, इसमें 3 को जोड़ देंगे यानी 82 में 3 को जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा। उसी प्रकार से क्या करेंगे, अब की बार 2 से गुना करेंगे, 85 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 170 आ जाएगा। कितना क्या 170 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा। 170 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न चिन्ह को पहले युग में लागू तर्क का पालन करने वाले विकल्प से बदले। देखिए यानी इसका कहने का मतलब कि 2011 लिखा ना, 2011 से आपको 11 से समेत है यानी 16 से समेत है, ठीक। उसी प्रकार से आपको बताना है कि यानी 25-60 जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि 2016 है ना 2011 जो है आपको 16 से किस प्रकार से समेत है। देखिए तो 2011 को आपस में क्या करेंगे कि 16 आ जाएगा। देखिए 2011 को आपस में क्या करेंगे कि 16 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो 2011 जो है ना किन संख्याओं से मिलकर बना है। देखिए यहाँ पर 2 मिला है, 0 मिला है, यहाँ पर 1 मिला है और 1 मिला है। इनको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जब आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना गया यानी कितना देगा 100। देखिए 2 और 2 कितना गया 4 आ गया, लेकिन हमको जोड़ने पर कितना गया 4 आ गया, लेकिन हमको तो 4 दिया नहीं 16 दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 लिखा है, ठीक। क्या करें 4, अब 4 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 16 आ जाएगा। क्या आएगा 16 आ जाएगा। देखिए वही आपको 16 लिखा है, यानी क्या कहेगा कि 2011 को स्थानीय मान लिखकर यहाँ पर जो आया है जोड़ने के बाद में इसको स्क्वायर करने के बाद में 16 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 25 यानी 60 लिखा है। 25-60 को क्या करेंगे कि यहाँ पर अगला संख्या को आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 25-60 किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 25 यानी 2 मिला है, फिर 5 मिला है, फिर 60 मिला है और फिर 0 मिला है। इनको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यानी 13 आ जाएगा। कितना है 13 आ जाएगा, और 13 को भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है। कितना आता है 169 आता है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 169 आ जाएगा। 169 को देखेंगे किस ऑप्शन ने दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ACE बराबर 35 यानी AGED बराबर 91 तो CARE बराबर क्या लिखेगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि ACE बराबर 35 लिख रहा है, AGED बराबर यानी 91 लिख रहा है, तो आपको CARE बराबर क्या लिखेगा आपको इसी को बताना है। देखिए इससे पहले क्या करेंगे, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा, और आपको 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो आपको यहाँ पर ACE बराबर 35 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए ए का स्थानीय मान कितना होता है, ए लिखा है, सी लिखा है और ई लिखा है। आपको क्या लिख रहा है यहाँ पर 35 लिख रहा है। तो 35 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए ए का स्थानीय मान कितना होता है 1 होता है, और सी का स्थानीय मान कितना होता है 3 होता है, और ई का स्थानीय मान कितना होता है 5 होता है। इनको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। देखिए आपस में जोड़ते हैं तो कितना गया, जोड़ने के बाद में हमको कितना आ जाएगा। देखिए तो जब जोड़ लेते हैं तो जोड़ने के बाद में कितना गया, तो देखिए 5 3 8 हो गया, 8 1 9 आ रहा है। कितना 9 आ रहा है, हमको कितना लाना है 35 लाना है। देखिए इसको क्या करेंगे यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे
यानी 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे। सबका स्क्वायर करने के बाद में देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो गया और यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना गया 25 आ गया। इन सबको आपस में देखिए जोड़ लेते हैं, जब जोड़ेंगे तो कितना गया 35 आ गया। कितना गया 35 आ गया, यानी वही लिखा है स्थानीय मान लिखकर स्क्वायर करने के बाद में जोड़ने पर कितना 35 आ गया। उसी प्रकार से देखिए AGED बराबर क्या लिख रहा है 91 लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए इसको भी उसी प्रकार से रखेंगे। ए का स्थानीय मान कितना होता है 1 होता है, यहाँ पर G का स्थानीय मान कितना होता है 7 होता है और यहाँ पर E का स्थानीय मान कितना होता है 5 होता है, ठीक। और D का स्थानीय मान कितना होता है 4 होता है। इनको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो देखिए 91 आ जाएगा, 91 नहीं आएगा तो इसको भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और क्या आपको 4 का स्क्वायर करेंगे। देखिए सबका स्क्वायर करने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना आ गया तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस में 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 49 होता है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर 25 यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है। फिर यहाँ पर कितना है 4 का स्क्वायर कितना है 16 आता है। देखिए 16 को 25 को 49 को 1 को आपस में जोड़ने के बाद में यानी कितना क्या 91 आ जाएगा। कितना क्या 91 आ जाएगा, तो वही आपको 91 से संबंधित है यानी 91 लिखा है। तो यहाँ पर बताना है कि CRAE बराबर क्या लिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर C लिखा है, ठीक, क्या लिखा है C लिखा है, A लिखा है, यहाँ पर R लिखा है और E लिखा है। इसको बराबर क्या लिखेगा, देखिए यहाँ पर C का स्थानीय मान कितना होता है 3 होता है और A का स्थानीय मान कितना होता है 1 होता है, ठीक 1 होता है और R का स्थानीय मान 18 होता है और E का स्थानीय मान कितना होता है 5 होता है। इनको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, जोड़ने पर तो नहीं आएगा, क्या करेंगे इसको भी स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे। सबको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर तितली करना हो जाएगा, फिर प्लस कितना का 1 आ गया। फिर 18 को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेगा 324 आ गया। कितना 324 आ जाएगा और यहाँ पर 50 25 हो गया। कितना 50 25 हो जाएगा। इनको आपस में सबको जोड़ लेंगे यानी 9 को 1 को यानी 324 को और 25 को आपस में जोड़ने के बाद में 300 कितना का 59 आ जाएगा। कितना का 359 आ जाएगा। तो इस देखिए यहाँ पर CAR बराबर क्या लिखेगा 359 लिखेगा, यानी 359 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न दिया है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक क्या दे, एक आकृति दे, इन आकृति में बताना है कि लुप्त संख्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या है यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो आपका पहला आकृति है ना उसमें और दूसरा आकृति और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह तीसरा में कहाँ दिया है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पर दिया है, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है कि 40 और यहाँ पर 36 यानी 34 किस प्रकार से लाया है। देखिए यहाँ पर पहला आकृति को देखते हैं, जब पहला आकृति में यानी 40 लिखा है, ठीक, तो 40 दिया है तो यहाँ पर 2 को और 6 को आपस में क्या करेंगे कि 40 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप आपस में क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर 2 को और 6 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 40 तो होगा नहीं, और गुना करेंगे तो 6 दूनी के 12 गया, ये भी आपको 40 नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। देखिए 2 का क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करते हैं और प्लस में कितना करते हैं 6 दिया तो 6 का भी स्क्वायर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा तो 2 दूनी के 4 आ गया, ठीक, और यहाँ पर 6 के 36 आ गया। इनको आपस में जोड़ने के बाद में देखिए कितना आ गया 40 आ गया, यानी कितना आ गया 40 आ गया। इन दोनों को क्या करेंगे स्क्वायर करके और यहाँ पर क्या करेंगे बीच में जोड़ देंगे तो कितना गया ऊपर वाली संख्या यानी 40 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 34 किस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर करके 50 25 हो जाएगा और यहाँ पर 25 और तितली का 9 हो जाएगा। इनको आपस में जोड़ने के बाद में कितना आ गया 34 आ गया। कितना 34 आ गया। तो देखिए यही आपको ऊपर वाली 34 संख्या को लिखा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे तीसरा आकृति में रखेंगे। तो तीसरा आकृति में क्या दिया यहाँ पर देखिए इसको स्क्वायर करते हैं, ठीक, यहाँ पर क्या करते हैं 6 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे और बीच में क्या करेंगे जोड़ लेंगे। देखिए तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस में 8 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 6 का कितना गया 36 आ गया और 8 64 हो गया। इन सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना गया 100 आ गया। कितना गया 100 आ गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा तो 100 हो जाएगा। तो 100 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दे, यहाँ पर लहसुन, अदरक और मिर्च दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है कि किस प्रकार से आपस में संबंधित हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इन तीनों शब्द में से आपको कौन सा कॉमन मिल रहा है। देखिए लहसुन हो गया, अदरक हो गया और मिर्च हो गया। इन तीनों में से कौन सा आपको कॉमन मिल रहा है। देखिए तीनों अपने आप में क्या हमारे कॉमन है, यानी तीनों क्या है अलग अलग दिख रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लहसुन अलग हो गया, अदरक अलग हो जाएगा और मिर्च का भाग अलग हो गया। क्योंकि देखिए लहसुन और अदरक आपस में समझता है नहीं है। ठीक उसी प्रकार से देखिए अदरक और मिर्च आपस में समझता है नहीं है। उसी प्रकार से मिर्च और अदरक और यहाँ पर अदरक और लहसुन किसी प्रकार से तीनों आपस में समझ नहीं दिख रहा है। ठीक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, तीनों अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर लहसुन हो गया, ठीक क्या हो जाएगा, लहसुन हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अदरक हो गया, यानी अदरक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिर्च हो गया, क्या होगा, मिर्च हो गया। यानी तीनों क्या दिख रहा है, तीनों आपको अलग अलग दिखेगा। जब तीनों अलग अलग दिखेगा आपस में किसी प्रकार से समझने तो अलग अलग आपको तीनों का अलग अलग आपको वेन डायग्राम ही बनेगा। तो इस तरह का आपका वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में बना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी CLEAR को यानी SJAYH के रूप में कोड किया जाता है। उसी भाषा में यानी DRAIN को किस प्रकार कोड किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या लिखा है, क्लियर लिखा है। क्लियर को आपको SJAYH किस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से यहाँ पर DRAIN को लिखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे क्लियर को आपको किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर सी लिखा है, सी के बाद में एल लिखा है, ई के बाद में एल के बाद में ई लिख रहा है, ई के बाद में ए लिख रहा है और यहाँ पर आर लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, क्लियर को आपको देखिए यहाँ पर एस, यहाँ पर क्या लिख रहा है, एस लिख रहा है, एस लिख रहा है, जे लिख रहा है, फिर यहाँ पर ए लिख रहा है, फिर यहाँ पर वाई लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है। ठीक ये आपस में किस प्रकार से लिख रहा है, ठीक उसी प्रकार से DRAIN को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगा है। क्या क्या है, देखिए सी से क्या लिख रहा है, जे लिख रहा है और एल से क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है। इनमें क्या कर रहा है, इसमें प्लस आपको 7 कर रहा है, यानी दोनों में देखिए सी में 7 को जोड़ेंगे तो जे आ जाएगा, एल में 7 को जोड़ेंगे तो एस आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ए से क्या लिख रहा है, यानी ई से क्या लिख रहा है, ई से ए लिख रहा है, तो ए से ई लिख रहा है तो इसमें क्या करेंगे, माइनस आपको 4 करेंगे, यानी ई में से 4 माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ए में किससे क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है और यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी आर से वाई लिख रहे हैं। तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, प्लस आपको 7 कर रहा है। क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर प्लस आपको 7 कर रहा है, क्या कर रहे हैं, 7 कर रहा है। देखिए आर में 7 को जोड़ेंगे तो वाई आ जाएगा, ए में 7 को जोड़ेंगे तो एच आ जाएगा। यानी क्या कि तिरछा तिरछी 7 जोड़कर और फिर बीच वाली चीज को माइनस 4 कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर डी लिखा है, ठीक डी लिखा है, आर लिखा है, ए लिखा है और यहाँ पर आई लिखा है और यहाँ पर एन लिखा है। इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम उसी प्रकार से रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, डी हो गया, यहाँ पर आर हो गया। इनमें क्या करेंगे, आपस में 7 को जोड़ लेंगे। जब देखिए यानी डी में क्या करेंगे, 7 को जोड़ लेंगे। जब डी में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा और यहाँ पर आर में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, वाई आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ए में क्या करेंगे, -4 करेंगे। जब ए में -4 करेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा, कितना क्या, डब्ल्यू आ जाएगा। और उसी प्रकार से एन और यहाँ पर क्या लिख रहा है, आई लिख रहा है। तो एन में क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे, एन में 7 को जोड़ेंगे तो ई आएगा, ठीक, यानी प्लस देखिए 7 को जोड़ेंगे तो ई आ जाएगा। और आई में क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर पी आ जाएगा, क्या है, पी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर DRAIN को क्या लिखेगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर YKWUP देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी YKWUP, यानी YK, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, वाई लिख रहा है, YKWUP, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से यानी असंगत संख्या समूह का चयन करें। देखिए चयन करें, आपको करना क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या समूह का चयन करना है। देखिए यहाँ पर आपको कह दिए 4 समूह दिए, यानी 4 ऑप्शन दिए। इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है ना एक समान है और एक आपको अलग है, यानी विषम दिख रहा है या असंगत दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले पता करेंगे इन यानी चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है, यानी असंगत दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन ए में देखिए यानी 9 लिखा है और 81 क्या लिख रहा है, 80 लिख रहा है। फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, बी में क्या लिख रहा है, 9 लिखा है, 8 लिखा है। फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है और यहाँ पर 24 लिख रहा है। और डी लिख रहा है 7 लिख रहा है, डी का 7 लिख रहा है और 50 लिख रहा है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, असंगत दिख रहा है। देखिए
इसमें करेंगे क्या, तो इसमें ध्यान से ऑप्शन ए को देखते हैं। जब ऑप्शन ए को देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं। तो 9 में और देखिए 9 से क्या लिख रहे हैं, 80 लिख रहे हैं। तो 9 से 80 किस प्रकार से लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, 9 लिखा है। ठीक, क्या लिखा है, 9 लिखा है। तो 9 को क्या करते हैं, 9 में 9 को स्क्वायर करेंगे और -1 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 99 होगा। देखिए 99 होगा। 81 में से क्या करते हैं, यानी 81 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। कितना गया, 80 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ऑप्शन ए में देखिए, यानी क्या किए, 9 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे और -1 कर लेंगे तो यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर 80 आ जाएगा। कितना गया, देखिए 80 आ रहा है। क्या रहा है, 80 आ रहा है। उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या लिखा है, 3। तो 3 क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और -1 कर लेंगे। ठीक, 3 का स्क्वायर करेंगे और -1 कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए, यानी 3 हो गया। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर -1 कर लेंगे तो 3 को 9 हो गया और 9 में से 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 8 बच गया। देखिए 8 बच गया। ये भी आपको क्या, दोनों अभी एक समान चल रहा है। तीसरा देखते हैं। तीसरा में 5 और 24 दिया है। देखिए यहाँ पर 5 लिखा है और यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर -1 करेंगे तो 25 हो गए और 25 में से 1 माइनस कर लेंगे तो कितना गया, 24 आ गया। कितना गया, 24 आ गया। देखिए आपको ये 24 लिख रहा है, यानी ऑप्शन सी भी लिख रहा है। देखिए क्या लिख रहा है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों क्या दिख रहा है, अभी एक समान दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक समान दिख रहा है। लेकिन ऑप्शन डी को देखते हैं। जब ऑप्शन डी को देखेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे तो कितना होगा, 7 से 49 होता है। कितना होता है, 49 होता है। और 49 में से 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यानी देखिए 48 बचेगा। कितना बचेगा, 48 बचेगा। लेकिन आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 50 लिख रहा है। क्या लिख रहा है, 50 लिख रहा है। तो 50 किस प्रकार से लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर 50 के हम सब में तीनों में क्या किए हैं, माइनस किए हैं। यानी जो आपकी पहली संख्या दी है वो पहली संख्या को यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद में 1 को माइनस करेंगे तो दूसरी संख्या आ रहा है। उसी प्रकार से देखिए अगर डी में क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर किए हैं और 1 को क्या जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे तो 1 को जोड़ने के बाद में कितना क्या, 50। तो 7 से 49 होता है और 1 को जोड़ लेंगे तो कितना क्या, 50 आ गया। कितना क्या, 50 आ गया। आपको बताना क्या है कि असंगत को बताना है। देखिए असंगत यानी देखिए ए बी सी, यानी तीनों में क्या कर रहे हैं, -1 करने पर आपको क्या रहा है, 80, 8 और यहाँ पर 24 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर डी में क्या करेंगे, 7 का देखिए यहाँ पर 50 लिख रहा है तो क्या करे, प्लस कर रहा है। यानी 7 से 49 1 को जोड़ रहा है तो प्लस आ गया। तो तीनों देखिए, तीनों आपको एक समान दिख गया और ऑप्शन समूह, यानी अगर असंगत कौन सा दिख गया, असंगत आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला में के रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से रखने पर यानी श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको श्रृंखला दी है, अक्षर का एक श्रृंखला दी है। इन अक्षर को श्रृंखला में जो खाली स्थान दिया ना, ये खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर रखेंगे जो कि श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह का प्रश्न में सबसे पहले ध्यान से देंगे, जो आपको श्रृंखला दिया रहता है ना, इन श्रृंखला को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, यानी सबको क्या करेंगे, गिन लेंगे। जो अक्षर लिखा है उसको भी गिनेंगे, जो खाली स्थान दिया है उसको भी गिनेंगे। देखिए यहाँ पर गिनने के बाद में क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना दिए आपको, यानी श्रृंखला में कितने दिए, 15 को दिए। तो 15 को दिया तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 15 दिए, ठीक 15 दिए और 15 में क्या करेंगे, 5 ले भाग करेंगे, यानी कितना है 5 3 15 3 भाग में, यानी क्या करेंगे 5 के हिसाब से 3 भाग में बांटेंगे। देखिए 5 के हिसाब से 3 भाग में किस प्रकार से बांटेंगे, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एक भाग में बांट लिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 भाग में बांट लिए। 1 2 3 4 5 3 भाग में बांट लिए ना। जब 3 भाग में इसको बांट लिए, ठीक है, 3 भाग में बांटने के बाद में आप देखेंगे कि जो पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में, यानी तीनों जब एक समान आएगा तीनों में तो वही आपको आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए को रखेंगे। जब ऑप्शन ए को रखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है, यहाँ पर बी के लिख रहा है, डी लिख रहा है, यहाँ पर डी लिख रहा है, ये डी लिख रहा है। देखिए ए सी डी, तो ए यहाँ पर ए होना चाहिए तो ए रख लेते हैं, लेकिन सी आ गया, लेकिन डी आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन ए नहीं होगा, तो ऑप्शन ए को काट देते हैं। ऑप्शन बी को देखते हैं। ठीक, ऑप्शन बी को देखते हैं। जब ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सी लिखा है, फिर इसके बाद में क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है। ठीक, ई लिख रहा है, क्या हो जाएगा, ई हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, ये लिख रहा है। फिर उसके बाद में देखिए ए के बाद में क्या लिख रहा है, ए के बाद में यहाँ पर देखिए डी लिख रहा है, क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है। डी के बाद में देखिए यहाँ पर ए लिख रहा है और यहाँ पर क्या लिख रहा है, फिर डी लिख रहा है। देखिए किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर ए हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिया, 2 को खाली स्थान दिया है, फिर यहाँ पर बी दिया है, फिर यहाँ पर डी दिया है, फिर यहाँ पर खाली स्थान सी दिया है, ई दिया है, यहाँ पर फिर बी दिया है, फिर आपको खाली स्थान दिया है, फिर यहाँ पर देखिए ए दिया है, यहाँ पर सी दिया है, ई दिया है और यहाँ पर बी दिया है और यहाँ पर डी हो गया, ई हो गया और यहाँ पर देख खाली स्थान दिया है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ठीक है। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर रखते हैं। ठीक, देखिए अब देखिए जो पहला गया वही दूसरा गया वही तीसरा गया। ठीक, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पहला में देखिए ए सी ई डी, देखिए आ गया ना। उसी प्रकार देखिए ए सी ई बी डी, यानी ए सी ई बी डी, देखिए पहला में दूसरा में तीसरा में भी देखिए ए सी ई डी बी, देखिए इसमें भी आ गया। यानी देखिए यहाँ पर पहला जो दूसरा तीसरा तीनों में क्या आ गया, एक से माना गया। तीनों में जब एक से माना गया ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक विकल्प दिया यानी क्या दिया, संबंधित यानी शब्द दिया है। यानी कांच जो है ना, कांच आपको पारदर्शी होता है। ठीक उसी प्रकार से लकड़ी जो है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए जो कांच दिया है ना पारदर्शी होता है। कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है। किस प्रकार से कांच पारदर्शी होता है, देखिए कांच जो है ना, कांच पारदर्शी होता है क्योंकि देखिए कांच के, देखिए कांच के यहाँ पर कांच के आर पार, यहाँ पर क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, फिर यहाँ पर पार हो गया। ठीक, आर पार देखा जा सकता है, यहाँ पर आर पार देखा लिखते हैं। ठीक, आर पार देखा जा सकता है, यहाँ पर सकता लिखते हैं। ठीक, यानी सकता है। देखिए यहाँ पर कांच के आर पार देखा जा सकता है, एक क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो गया कि पारदर्शी से समझते हैं। उसी प्रकार से लकड़ी जो है ना, लकड़ी एक क्या है, तो लकड़ी एक अपारदर्शी है। क्या है, अपारदर्शी है। किस प्रकार से देखिए कि लकड़ी के, यानी लकड़ी के आर पार, यहाँ पर आर लिखेंगे। ठीक, आर पार, यहाँ पर लकड़ी के आर पार देखा, यहाँ पर क्या देखा नहीं, यहाँ पर देखा नहीं जा सकता है, यहाँ पर क्या हो जाए सकता है। देखिए यहाँ पर लकड़ी जो, लकड़ी के आर पार देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है, तो लकड़ी क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपारदर्शी लिखेंगे। ठीक, यानी अपरा, ठीक अपारदर्शी हो जाएगा। क्या होगा, अपारदर्शी हो गया। क्या होगा, दर्शी हो जाएगा। यानी जिस प्रकार से कांच जो है ना आपको पारदर्शी है, उसी प्रकार से लकड़ी क्या है, अपारदर्शी है। कांच में क्योंकि आर पार देखा जा सकता है, लेकिन लकड़ी में क्या अपारदर्शी होगा क्योंकि आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका देखेंगे अपारदर्शी किस ऑप्शन में दिया है, तो अपारदर्शी का ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है। इसमें देखिए राधा ने सीता से कहा, मेरी माँ के इकलौते भाई का पुत्र तुम्हारा भाई है। यानी राधा का सीता से क्या संबंध है। देखिए पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर राधा जो है ना, राधा ने सीता से कहा, राधा जो है ना सीता से कहती है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर सीता को रखते हैं, क्या होगा सीता, और यहाँ पर क्या रखते हैं, राधा को रखते हैं, क्या होगा राधा हो गया। राधा जो है ना, राधा सीता से कहती हैं। देखिए राधा जो है, राधा उस सीता से कहा कि मेरी माँ, देखिए मेरी माँ इकलौते भाई, तो मेरी माँ, मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, सीता की माँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीता के माँ, तो सीता को माँ को वृत्त ले लेते हैं, क्या यहाँ पर वृत्त ले करते हैं। ठीक, ये सीता की माँ हो गया, यानी सीता के माँ, देखिए सीता के माँ, देखिए सीता के माँ के इकलौते भाई, तो सीता के माँ के इकलौते भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको भाई, यानी क्या रखते हैं, भाई रखते हैं, ये क्या होगा, यहाँ पर भाई हो जाएगा। ठीक, यानी क्या होगा, भाई हो गया, ये क्या हो गया, भाई हो गया। यहाँ तक समझ रहे हैं। भाई का पुत्र तुम्हारा भाई है, यानी भाई का पुत्र, तो भाई का पुत्र यहाँ पर रखते हैं। ठीक, भाई का पुत्र हो गया, ये पुत्र हो गया। ठीक, पुत्र हो गया, यहाँ पर भाई तुम्हारा पुत्र, यानी भाई का तुम्हारा पुत्र का भाई है, क्या है, भाई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भाई हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये भाई हो गया, ये भाई हो गया। ठीक, यहाँ पर भाई हो गया। अब फिर से यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि मेरी माँ के इकलौते पुत्र, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इसकी राधा की माँ ई हो गई, राधा के माँ के इकलौते भाई आपको ई वाला हो गया। ठीक, अब इकलौते भाई का पुत्र कौन है, ई वाला है, और भाई के पुत्र के क्या है, बहन, यानी भाई हैं, क्या है, भाई कौन है, यहाँ पर सीता का भाई कौन है, यहाँ पर ई वाला है। तो यहाँ पर पूछा है तो सीता का पिता कौन हो गया, तो सीता का, यानी सीता का पिता आपको ई वाला हो गया। ठीक, तो आपको बताना क्या है, तो आपको बताना है कि राधा का सीता से क्या संबंध है। देखिए तो राधा की माँ हो गई, राधा के माँ के भाई क्या हो जाएगा, राधा के मामा हो गए, राधा के मामा के पुत्र क्या हो गया, इसका भाई हो गया, राधा के भाई हो गए, और राधा के भाई, और यहाँ पर देखिए इसका मामा के पुत्र क्या हो गया, भाई, और भाई बहन सीता को क्या, भाई बहन हो गया। इसमें बताना क्या है, इसमें बताना है कि सीता और राधा से किस प्रकार से संबंधित हैं। यहाँ पर देखिए राधा सीता के पिता की बहन की पुत्री हैं, क्या है, पुत्र हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, राधा के माँ के भाई के पुत्री कौन हो गया, तो राधा के माँ के भाई के पुत्री कौन हो गया, यहाँ पर सीता हो गया, क्या होगा, सीता हो गया। ये किसमें संबंधित हो गया, तो पुत्री से। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर रखते हैं राधा। ठीक, क्या होगा, राधा जो है ना, राधा सीता, यहाँ पर राधा सीता, ठीक, सीता की पिता,
यानी सीता की पिता, पिता की यहाँ पर की बहन की यानी बहन, ठीक बहन की, ठीक बहन की यानी पुत्री, क्या है पुत्री हैं, क्या है पुत्री हैं। तब देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पिता की पुत्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी राधा माँ के पुत्री, यहाँ पर क्या गया पिता की बहन की पुत्री हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन पिता की बहन की पुत्री हो गया यानी पिता हो गया, देखिए माँ की बहन की भाई क्या पुत्री हो गया, यानी भाई के, देखिए माँ के भाई की पुत्री, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ भागा, भागा है, माइनस का अर्थ गुना है, भागा का अर्थ प्लस है और यहाँ पर गुना का अर्थ माइनस, तो यहाँ पर नीचे आपको एक समीकरण दें, इन समीकरण बताना है कि चिन्ह बदलने के बाद में समीकरण को यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर यहाँ पर किस प्रकार से समीकरण बन जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है, इसमें क्या करेंगे जो चिन्ह आपको बोल रहा है उसको क्या करें बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे समीकरण में क्या करें, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है भागा बोल रहा है, इस प्लस कहाँ दिया है यहाँ पर दिया, ठीक प्लस की जगह पर क्या रखेंगे हम भागा को चिन्ह रखेंगे। आगे बोल रहा है कि माइनस का क्या है गुना का, माइनस का अर्थ क्या है गुना है, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर गुना रखते हैं। आगे बोल रहा है यानी प्लस फिर दिया है ना, तो प्लस की जगह पर देखिए यहाँ भी आपको भागा हो जाएगा। आगे दिया है कि भागा का अर्थ क्या दिए प्लस दिया है, तो भागा कहाँ दिया है यहाँ पर दिए, इसकी जगह पर हम प्लस को रखेंगे। अब आगे बोल रहा है कि गुना का अर्थ क्या है माइनस है, तो गुना की जगह पर माइनस रखेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए समीकरणों को सोल्व करते हैं, यानी 63 गुने यानी 63 माइनस कितना हो गया 24 हो गया, फिर भागा कितना हो गया 8 हो गया, फिर प्लस में कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया, फिर भागा कितना हो गया 2 हो गया, फिर आपको गुना कितने दिए 3 दिया है, बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। देखिए 38 के 24 हो गया और यहाँ पर दूनी के 4 हो गया, क्या होगा दूनी के 4 हो गया। यहाँ पर देखिए 63 आ गया और 63 माइनस कितना हो गया 3 दूना का 6 हो गया, 3 रख लेते हैं, ठीक क्या करेंगे 3 को, और 3 और माइनस कितना करेंगे 3 हो गया, ठीक है। तो 3 माइनस कितना होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे आपस में गुना कर लेंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे। तो ये आपको प्लस दिया ना, प्लस 6 दिया है, क्योंकि देखिए 3 और 2 कितना होगा 6 हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसको 63 को और 6 को आपस में जोड़ लेंगे, जब 63 को 6 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया 69 आ गया, और 69 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना गया यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर कितना देगा तो 66 आ जाएगा, कितना गया 66 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 66 हो गया। इन समीकरणों को बनाने के बाद में क्या करेंगे 66 आ गया, तो 66 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सफ़ेद के विपरीत कौन सा रंग होगा। देखिए एक ही पासे का 2 स्थितियां दिए गए, इन दोनों स्थितियां में सबको बताना है कि सफ़ेद का विपरीत कौन सा होगा। देखिए जब एक ही पासे का 2 स्थितियां दिया रहेगा तो दो फलक जो है ना एक समान मिलेगा, तो तीसरा जो है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर पीला दिया, ठीक है पीला दिया है, और यहाँ पर भी पीला दिया है, यानी दोनों फलक में देखिए दोनों स्थितियाँ में एक समान, जब 2 फलक एक समान दिखेगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पर पीला लिख रहा है, यहाँ पर भी क्या लिख रहा है पीला लिख रहा है, यानी पहला में भी होगा और दूसरा में, दोनों में क्या दिख रहा है पीला दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है पीला दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए पीला दिख रहा है। अब देखिए इसमें भी क्या दिख रहा है लाल दिख रहा है, इसमें भी क्या दिख रहा है लाल दिख रहा है। देखिए दोनों फलक में दोनों फलक में 2 स्थितियाँ, यानी दोनों स्थितियाँ में 2 फलक एक समान मिल गया, तो तीसरा जो है ना एक दूसरे का क्या होता है यहाँ पर विपरीत होता है, क्या होता है विपरीत होता है। जैसे में देखिए दोनों स्थितियाँ में देखिए यहाँ पर पहला में भी क्या मिल गया लाल और क्या मिल गया पीला मिल गया, दूसरा स्थितियाँ में भी क्या मिल गया लाल और पीला मिल गया, यानी 2 स्थितियाँ 2 फलक एक समान मिल गया, तो तीसरा फलक जो है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। देखिए सफ़ेद है तो सफ़ेद बचा, तो सफ़ेद का विपरीत क्या होगा, सफ़ेद का विपरीत आपको नीला हो जाएगा, क्या होगा नीला हो जाएगा। तो नीला देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।